हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम लोग 3D को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम लोग अभी तक बेसिक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग जो है आपसे जो है उसके आगे का पोर्शन यानी कि डायरेक्शन, कोसाइन और लाइन के प्रोजेक्शन वगैरह इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर जो है बीएससी, एनडीए, जेई 11, 12 सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इसमें हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम रखी है प्रीवियस ईयर की, साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट रखा है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी हम आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दें, साथ में जो है प्रॉब्लम भी दें प्रीवियस ईयर की। तो चलिए, आशा करते हैं हम आपसे कि आप इस लेक्चर को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये पूरा बेसिक लेक्चर है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के कंटेंट हम लोगों ने क्या क्या रखे हैं। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो पहले कवर करेंगे हम लोग कोलिनियरिटी, कि अगर हमको 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें हमको ये बताना है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं है, एक ही लाइन में लाई करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके लिए कंडीशन होगी। फिर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशोज ये डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग प्रोजेक्शन डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कोलिनियरिटी से स्टार्ट करते हैं। कोलिनियरिटी का मतलब है बेसिकली कि अगर ये सपोज दैट ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, इफ दे लाइज इन द सेम लाइन, कोलिनियर मीन्स लाई इन द सेम लाइन, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन एंड हाउ वी कैन चेक इट। तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज दैट ये दे रखे हैं x1 y1 z1, इसके x2 y2 z2 और इसके x3 y3 z3, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको, ये गिवन है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हाउ वी विल फाइंड आउट कि वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। फॉर दैट व्हाट वी डू, वी यूज दिस सिंपल कंडीशन। वैसे तो आप रेशियो निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, बट दिस इज द इजीएस्ट वे इन विच यू कैन फाइंड द आंसर इन 10 to 15 seconds maximum. Okay, it says that take the ratio of x1 minus x2 with x2 minus x3. ठीक है, फर्स्ट इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका रेशो लिया आपने, देन वही रेशो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होना चाहिए और वही रेशो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो व्हाट वी से दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। ओके, तो अभी इसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे हम। चलिए अभी एक आध बातें और डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं हम लोग। देखिए, जब भी हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है किसी भी पॉइंट का या किसी भी लाइन का, तो बेसिकली ये उसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है स्पेस के अंदर। तो स्पेस के अंदर अगर पोजीशन चाहिए तो हमको एक फिक्स पॉइंट चाहिए। सपोज दैट ये फिक्स पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इसको हमने मिलाया है। आप इसको एक एज अ वेक्टर भी ले सकते हैं। वेक्टर और 3D ऑलमोस्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक ही बात है। आपको हम जब वेक्टर पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि किस तरह से हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और हर एक क्वेश्चन जो 3D में होता है वो वेक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो वेक्टर में है वो 3D में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सपोज दैट ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाती है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाती है। तो जो इनका कोसाइन होता है, मीन्स इस वाले एंगल का कोसाइन कॉस अल्फा हुआ, इस वाले एंगल का कोसाइन जो हुआ कॉस बीटा हुआ, और इस वाले एंगल का कोसाइन हुआ कॉस गामा। इसको हम L से डिनोट करते हैं, इसको हम M से डिनोट करते हैं, इसको हम N से डिनोट करते हैं। एंड व्हाट वी कॉल इट एज अ डायरेक्शन कोसाइन। ओके, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द डायरेक्शन, द पोजिशन ऑफ द लाइन और द पॉइंट, द स्पेस। ओके, जनरली जो डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट है वो लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, बट अगर पॉइंट दिया हुआ अगर सिर्फ और उसकी पोजीशन निकालनी तो आप उसको ज्वाइन करके उसकी पोजीशन जो है एक्सिस के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं अगर आपके पास एंगल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्सिस है, इसका DC निकालिए आप, व्हाट विल बी द DC ऑफ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका DC निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का पहले देखते हैं एक्स के साथ एंगल, क्योंकि अल्फा जो है एक्स के साथ एंगल है, तो एक्स का खुद के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। एक्स का जो वाई के साथ एंगल है वो है 90 डिग्री का,
और z के साथ भी ये 90 डिग्री बनाता है। तो देखिए यहाँ पर रख दीजिए आप, यहाँ पर जब आप पुट करते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 आती है, cos 90 की वैल्यू 0 आती है और cos 90 फिर से हुआ तो 0, तो 1 0 0 दिया हुआ है, डीसीज हो गए किसके, एक्स एक्सिस के। ऐसे ही आप वाई एक्सिस में देखिए, y खुद के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, बाकी सबके साथ 0 बनाता है, इसलिए 0 1 0 हो गया। फिर ऐसे ही z देखिए अपने साथ 0 डिग्री बनाता है, बाकी दोनों के साथ 90 बनाता है, इसलिए 0 0 और 1 आ गया। क्लियर। एक स्पेशल बात और आपको याद रखनी कि जो डीसीज का स्क्वायर का सम होता है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डीसीज, वो हमेशा 1 आता है। कितना, 1 आता है हमेशा। तो आप ये दोनों में से कोई भी बात यूज कर सकते हैं। आप कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कई बार हमको डीसीज ना, देखिए कुछ ऐसी क्वांटिटीज दी होती हैं जो डायरेक्शन तो डिनोट कर दी, बट नॉट कि वही डायरेक्शन हो पर्टिकुलरली, उसका पैरेलल डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज डीसीज के प्रोपोर्शनल हो, सपोज दैट हम कंसिडर करते हैं ए बी सी। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब मैं एल अपॉन ए निकालूं तो ये एम अपॉन बी के इक्वल टू एन अपॉन सी के इक्वल आए, तो ये क्वांटिटीज प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। तो ये जो क्वांटिटीज ए बी सी हैं, इनको हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अगर हमको कभी डायरेक्शन रेशियोज दिया है और हमें कहा जाए कि डीसीज निकालिए आप, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। और अगर एल निकालना है तो ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी लिखा है तो इतना और सी लिखा है तो इतना, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है तो आप जानते हैं कि प्लस साइन का मतलब कॉस में एक्यूट होता है और माइनस साइन का मतलब होता है ऑब्ट्यूस। क्योंकि अगर आप कॉस को देखें तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव होता है। ASTC आई थिंक आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 9th 10th क्लासेस में, लोअर क्लास में। तो ASTC से भी अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑल और यहाँ पर कॉस, यहाँ पर दो जगह पॉजिटिव है। तो हम जब भी बात करते हैं कॉस की, कोई भी लाइन है अगर वो तीनों एक्सिस से एंगल बना दी है, तो अगर वो कहीं पे भी कहेगा कि एक्यूट एंगल, तो इसका मतलब आपको पॉजिटिव लेना है। ऑब्ट्यूस एंगल कहेगा तो हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, किसी भी लाइन के एक से ज़्यादा डीसीज हो सकते हैं, डीआर्स हो सकते हैं। डीसीज तो खैर यूनिक है, डीआर्स हो सकते हैं। देखिए डीआर्स, सेट ऑफ डीआर्स बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पर ए की जगह पर के ए ले लें, बी की जगह पर के बी ले लें, सी की जगह पर के सी ले लें। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इसको यहाँ पर उठा के पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी जब स्क्वायर होगा तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एल एम और एन तो यूनिक ही आएंगे। ठीक है, तो यू कैन हैव मल्टीपल डीआर्स फॉर गिवन डीसीज। ठीक है, यहाँ पे आप K1 K2 का लीजिए, कुछ और लिख लीजिए, यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डीआर्स, बट डीसीज आपके पास यूनिक आ रहे हैं। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास एक लाइन है, इसके डीआर्स निकालने हैं हमको। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें x y z, इसके देखा a b c, तो जो डीआर्स होते हैं इस लाइन के, जो इन दोनों को ज्वाइन करती है, वो डीआर्स होता है x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जेड माइनस सी। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं इसको क्वेश्चंस में। तो हमेशा ध्यान रखना, डीआर्स अगर कभी भी लाइन के निकालने, तो जैसे हम लोग वेक्टर्स में पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, B2 ए बी निकालना, तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर ऑलमोस्ट उसी तरह का है, बस यहाँ पे आई जे के नहीं लगा है। ठीक है, बताएंगे अभी आगे जब आप वेक्टर्स के साथ वेक्टर करेंगे तब बताएंगे हम आपको किस तरह से दोनों रिलेटेड है। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि x माइनस ए कॉमा वाई माइनस बी कॉमा जेड माइनस सी, ये डीआर्स हैं लाइन के, ज्वाइन करती है इन दो पॉइंट को। ये ए है ये वाला पॉइंट, ये बी ये वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस? अगर जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना, तो देखिए आप यहाँ पर x, यहाँ पर हमने सपोज दैट
y कंसिडर कर लिया, ये z है। इसकी जरूरत नहीं थी हालांकि, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालना तो z एक्सिस देखिए, अगर आप यहाँ पर z एक्सिस जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, x के साथ एंगल बना रहा है 90 डिग्री का, y के साथ बना रहा है 90 डिग्री का, और z खुद के साथ जो बना रहा है वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ से अगर आप l निकालेंगे इसके लिए तो l आएगा cos 90 डिग्री, यहाँ से m आ जाएगा cos 90 डिग्री, और n आ जाएगा यहाँ से cos 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0, 0, 1। आप डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि ये तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं डीसीज जो है एक्सिस के और किसी भी एक्सिस के, चाहे x हो चाहे y हो z हो, तो आप याद कर लीजिए 0, 0, 1 ही आएगा हमेशा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल ए बी सी, एंगल बना रही है ए बी सी विद द एक्सिस, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ दिस वन, ये कॉस है, सॉरी है, ये कॉस है, 1 प्लस कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c। देखिए हमारे पास कोई भी इस तरह का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है जिसमें कॉस आता हो, बट हमारे पास वो रिलेशन है जिसमें कॉस स्क्वायर आता है, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो व्हाट यू कैन डू, इसको लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी। अब देखिए -1 होता है, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यानी कि माइनस का 3 आप यहाँ कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए इस पूरे की वैल्यू देखिए आप, 2 कॉमन आएगा तो ये हो गया 1, तो 2 इंटू 1, और ये हो गया 1 प्लस 2 इंटू 1 -3, तो इट विल बी 0। क्लियर? तो कितना इजी क्वेश्चन पड़ गया आपके लिए। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, थोड़ा सा ये याद रखना है आपको, डीसीज का स्क्वायर हमेशा जो होता है 1 होता है। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, आप कभी भी डी आर का स्क्वायर 1 नहीं होता। यहाँ पर अगर आप ये ए बी सी स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डी आर हो, तो ये कभी 1 नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग हैं। ये कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर ये 1 कर दिया आपने तो फिर तो सब कुछ मामला गड़बड़ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए कोलिनियरिटी की बात हम लोगों ने करी थी, तो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, ये चेक करना है और ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर कोलिनियर दिया है उसने, सॉरी कोलिनियर है, और वेरीफाई करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है इनके साथ। तो सबसे पहले कोलिनियरिटी कंडीशन लगाइए। देखिए x1 की जगह है 0 माइनस x2, x2 का मतलब 3, और यहाँ पर कितना हो गया x2, मतलब यहाँ पर x2 आएगा 3 माइनस x3 का मतलब देखिए आपके पास कितना आ गया, यहाँ से b आ गया। फिर देखिए आप अब y2 पे आते हैं, y1 पे आते हैं, y1 है 1 माइनस y2 है a, फिर y2 मतलब a, और y3 मतलब 3, यानी कि माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया इक्वल्स टू। अब देखिए z बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर z में कोई भी अननोन नहीं दिया हुआ, a और b नहीं दिया हुआ, तो ये हमारे को हेल्प करेगा क्या कैलकुलेट करने के लिए, a और b कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ हो गया माइनस का 2 और माइनस का 4 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा z2, यानी कि माइनस का 4 और z3 मीन्स सॉरी z2 इज -1, z2 इज -1, आई थिंक ये हम लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया। तो ये देखिए ये z1 इज -2 करेक्ट, और z2 इज, यहाँ पर आप इसको सही कर लीजिएगा, है ठीक है। z2 दिया है उसको, उसने हमको माइनस का 1, इसका मतलब प्लस का 1 हो गया। फिर यहाँ पर z2 है माइनस का 1, तो यहाँ पर इसके माइनस का 1 आ गया, और ये प्लस का 4 हो गया। क्लियर? तो ये कितना हो गया -3 अपॉन 3 माइनस बी इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 आ गया। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर प्लस का है ये 1, तो यहाँ से इसे कैंसिल हो गया, 3 3 9 आ गया, तो 3 माइनस बी इज इक्वल टू 9। तो जो b की वैल्यू आ गई वो माइनस का 6 आ गई। 1 माइनस a प्लस 3 इक्वल्स टू हाउ मच, ये था हमारे पास माइनस का 1/3।
तो यहाँ पर लेके आए 3 माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3, ओके, माइनस a माइनस 3, इसको इधर लेके आए आप, तो ये हो गया 2a इक्वल्स टू, इसको इधर लेके गए 6 हो गया, a की वैल्यू 3 आ गई। तो देखिए आपके पास a और b दोनों आ गए। अब आप क्या कीजिए, जब a और b दोनों आपके पास आ गया तो ये एक जो पॉइंट दिया हुआ है इसने, इसको रिप्लेस कर दीजिए किसी एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से आप रिप्लेस कर दीजिए। सपोज दैट मैं इससे बीच वाले से रिप्लेस करता हूँ या इससे रिप्लेस कर देता हूँ, तो तीनों का रेशो बराबर आना चाहिए। अब तो आप देखिए आपका जो रेशो था वो माइनस का 3, यहाँ पर आपने इसको लास्ट वाले को चेंज किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया, पहले वाला देखते हैं हम, 0 x1 कितना हो गया, x1 तो x1 ही रहेगा, x2 भी रहेगा सेम वही, x3 की जगह हम चेंज कर दें तो x1 का मतलब कितना हो गया, यहाँ पर x1 का मतलब है 0 माइनस 3, फिर 3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। ऐसे ही आप यहाँ पर y1 जो है वो सेम रहेगा, y1 माइनस y2 सेम रहेगा, यानी कि 1 माइनस a ही रहेगा। और यहाँ पर जो आ जाएगा, यहाँ पर जो आपके पास आएगा y2 माइनस y3, यानी कि a माइनस y3 का मतलब यहाँ से आपको लेना है माइनस 9। तो एक ही को चेक कर लीजिए आप, अगर ये सही आ जाएगा तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कोलिनियर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 3 अपॉन, आप चाहें तो आगे भी चेक कर सकते हैं, माइनस 3 अपॉन यहाँ पर आ गया माइनस का 9 इक्वल्स टू, यहाँ पर a की वैल्यू आप रख दीजिए, तो माइनस का कितना आ गया यहाँ से, ये हो गया माइनस का 2, और ये है 3 माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1/3 यहाँ से आया और यहाँ से भी 1/3 आया, तो 1/3 इक्वल टू 1/3, इसका मतलब क्या हो गया, ये कोलिनियर हो गया। देखिए जब भी रेशो इक्वल आ गया इसका मतलब कोलिनियर हो गया। क्लियर। तो आप चाहे तो कैसे भी कैलकुलेट करिए, आप चाहे एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, उससे भी इतना ही आएगा, तो हम लोग टाइम सेव करने के लिए इतना कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए प्रोजेक्शन देखते हैं, एक लाइन दी हुई है, उसका दूसरी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन अगर आपको कभी कैलकुलेट करना है तो व्हाट डज इट मीन। देखिए ये एक लाइन है, गिवन लाइन, इस पर ये दूसरी लाइन दी हुई है, सपोज ये दिया हुआ है हमको a डैश, b डैश, ये दिया हुआ है हमको PQ लाइन दी हुई है। तो इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए हम अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये 90 है, यही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो यहाँ ये जहाँ पर ये ड्रॉप होते हैं उस डिस्टेंस को हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। अब प्रोजेक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सपोज दैट कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बनाता था, तो अगर आज ये थीटा एंगल बना रहा है तो बेसिकली अगर देखा जाए तो P डैश Q डैश जो होगा वो PQ कॉस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि ये बेस हो गया। देखिए आप ये L लिख देता हूँ मैं, चलिए इसको है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आ गया, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपको पता है, तो ये PL अपॉन ये करेंगे आप PQ इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, तो PL की वैल्यू जो कि P डैश Q डैश के इक्वल है, तो कितना होगा, PQ कॉस थीटा के इक्वल होगा। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, यही फंडा हम यहाँ यूज़ करते हैं। सपोज करते हैं कि P डैश Q डैश जो यहाँ हमको जो लाइन दी हुई है, बेसिकली इस लाइन के DCs दिए हमको LMN, इस वाली लाइन के, यानी कि ये इसके LMN दिया हुआ है इसके DCs, ठीक है। और ये एक लाइन दी हुई है जहाँ पर P हमको दिया हुआ है और Q हमको दिया हुआ है, ठीक है। P और Q दिया हुआ है, इसके पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके डियास को निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके डियास को निकालते हैं, इसके और इसके डायरेक्शन को निकालते हैं, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो ऐड करके ये फॉर्मूला आता है आपके पास, जिसको आपको याद रखना है। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है उसके DCs, ठीक है, इसके DCs जिसके ऊपर आ रहा है और जिसका प्रोजेक्शन आ रहा है उसके डियास, इन दोनों का मल्टीप्लाई का सम होता है बेसिकली। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि किसी का प्रोजेक्शन निकालना है, ये लाइन दी हुई है, इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालना है, तो एक्स एक्सिस का जो DCs होता है हमको पता है 1 0 0 होता है, ठीक है। और यही अगर लाइन दी हुई है, सपोज दैट ये PQ लाइन दी हुई है, यहाँ P यहाँ से यहाँ तक Q ले लो आप, इसी का अगर मेरे को प्रोजेक्शन निकालना हो तो कुछ नहीं करना, मेरे को इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो लेना है सिंपल।
क्योंकि वो x माइनस ए हो जाता है, ठीक है। तो x माइनस ए डॉट 1, बाकी सब 0 प्लस 0, ठीक है। तो दिस विल बी अ रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन इज नथिंग बट the perpendicular drop from that point on the given line, the length of the perpendicular drop from the given point on the given line, ठीक है। DC जिसके ऊपर निकालना और dr उसके जिसका निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम रखी है हम लोगों ने, ये रखा है कि ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया हुआ है, विद द 2 गिवन पॉइंट दिए हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी इस लाइन का ऑन अ लाइन विच मेक्स एंगल इतना 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 विद वाई एंड जेड एक्सिस एंड एक्यूट एंगल विद दिस वन। तो देखिए पहले तो वो लाइन निकालनी पड़ेगी जिससे प्रोजेक्शन निकालना है, क्योंकि उसके डी आर इसके डी सी निकाले बिना आप कुछ नहीं निकाल सकते। यहाँ उसने ये लाइन दी हुई है जो यहाँ एक्स एक्सिस के साथ जो है एक एक्यूट एंगल बना रही है, सॉरी जेड, यहाँ वाई सपोज एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है, इसके साथ गामा बना रही है और इसके साथ बीटा बना रही है। तो देखिए बीटा आपको दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, तो इसको तो ऐसे ही रखा हम लोगों ने। कॉस स्क्वायर बीटा का मतलब यहाँ पर जो लिखा है 120 डिग्री उसका स्क्वायर, 120 पर इसकी वैल्यू होती है कितनी, 6 माइनस 60 के इक्वल, यानी कि कितना हो गया है -60 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 1/4। फिर यहाँ पे 135 का मतलब -45 यानी कि 1/2 इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा 3/4। करके देख लेते चाहे तो, माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 3/4 आ गया। तो माइनस का 3/4 आ गया तो यानी कि इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो गया 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1/2। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस दो चीज़ें आ रही, दो एंगल आ रहे हैं। तो कौन सा एंगल लेना है, यहाँ ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ उसने दिया एक्यूट एंगल, अगर उसने दिया एक्यूट एंगल इट मीन्स कॉस शुड बी पॉजिटिव और कॉस शुड कैन नॉट बी नेगेटिव अगर एक्यूट होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तभी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस अल्फा क्या हो गया, कॉस अल्फा जो आएगा आपके पास 1/2 आ गया। अब आपको यहाँ पर सिंपल ये इसको कैलकुलेट करना है, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन इस वाई लाइन पर। सपोज दैट मैंने इसको लिख दिया ओ पी लाइन लिख दिया, इस लाइन में प्रोजेक्शन निकालना। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, एल इंटू एक्स माइनस ए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एम इंटू वाई माइनस बी प्लस एन इंटू जेड माइनस सी। अब आप रख दीजिए एल की वैल्यू आपके पास कितनी है, आई है 1/2। एक्स का मतलब माइनस का 1 और माइनस का 4। एम मीन्स है कितना, यहाँ पर देख लेते हैं, माइनस का 1/2 है क्योंकि 120 डिग्री एंगल दिया हुआ है। और फिर y माइनस बी, वाई का मतलब कितना है 2 माइनस बी का मतलब 3, ठीक है। फिर प्लस 135 का मतलब 1/√2 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू है कितनी z माइनस सी यानी कि 1 - 5, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, हाउ मच, -1 -4 -5/2 और -1 यानी कि प्लस का 1/2 और ये कितना हो गया प्लस का हो गया। और देखिए ये आ गया 4/√2 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं आप 2√2, ठीक है। 2√2 का मतलब होता है कितना, हाउ मच, 2√2 का मतलब √2 पर चलेगा 2/2 इंटू √2, ऐसे लिख दीजिए आप इसको, ठीक है। 4 आया ना, तो 4 का हमने लिखा 2 × 2, √2 से √2 कैंसिल कर दिया, 2√2 बच गया आपके पास। अब यहाँ से आप इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 4/2 आ गया और 4/2 का मतलब हो गया माइनस का 2 प्लस 2√2, ये आंसर हो गया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्शन, डायरेक्शन, कोसाइंस, डीसीज। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।
आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो अगर आप को लेक्चर पसंद आया है, आपको लगा ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।